देखो आप ध्यान से देखना कि हमारे सामने ये 4 वाक्य लिखे हुए हैं। इन 4 वाक्यों में ये 5 चीजें हमको यहाँ पे ढूंढना है। पांचों चीजें इन 4 वाक्यों के अंदर मिलेगी, है ना। अब देखो पहली संज्ञा भी इन 4 वाक्यों में मिलेगी। संज्ञा को भी ढूंढना है, सर्वनाम को भी ढूंढना है, विशेषण को, क्रिया और क्रिया विशेषण, ये पांचों चीजों को इसमें समझ जाएंगे। क्यों 4 वाक्यों को पढ़ के अपन आ जाएगी। देखिए आप ध्यान से, पहला वाक्य अपन ने पढ़ा कि आर्यन तेज है। अब अपन सबसे पहले देखें कि आर्यन जो है वो आर्यन क्या है? संज्ञा है। अगर किसी का नाम है आर्यन तो हम यह कह सकते हैं कि आर्यन जो है ये संज्ञा है, क्योंकि ये किसी का नाम है। हमने संज्ञा को परिभाषित किया था तो क्या हुआ? किसी के भी नाम को, व्यक्ति हो, स्थान हो, जाति हो, भाव हो, किसी के नाम को हमने संज्ञा बोला। तो आर्यन नाम है, ये संज्ञा हो गई, है ना। और ये तेज जो है ये एक विशेषता वाला शब्द है जो विशेषता बता रहा हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा यह, तो यह क्या हुआ? हमने ये सर्वनाम, हमने यह क्या किया? आर्यन के स्थान पर हमने यह का उपयोग किया। हमने किसी का नाम नहीं लिया और नाम के बदले हमने यह का उपयोग किया, तो यह क्या हो गया? सर्वनाम। यहां हमने देखा कि आर्यन क्या है? संज्ञा है, और यह क्या है? सर्वनाम, ठीक है। अब यहां देखा हमने फिर यह शब्द आया तेज, ये विशेषता वाला शब्द है। यहां क्या हो रहा है कि जो तेज शब्द है आर्यन के साथ जुड़ा हुआ है। अरे संज्ञा की विशेषता बतला रहा है ये, जब संज्ञा और यहाँ पे सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है। यहाँ तेज शब्द जो विशेषता वाला शब्द है वो यहाँ पे संज्ञा की विशेषता बताई, और ये जो तेज विशेषता वाला शब्द है यहाँ पर क्या किया? सर्वनाम की विशेषता। जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता वाला जो शब्द होता है वो विशेषण कहलाता है। तो हमने क्या समझा? संज्ञा ये किसी का नाम हो गया, हमने सर्वनाम यह सर्वनाम हो गया, यहाँ संज्ञा के बदले हमने यह लिख दिया। और यहाँ विशेषण, यहाँ पे क्या देखा कि आर्यन की विशेषता तेज है और यह की विशेषता तेज है। जब संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है, ठीक है। अब हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों चीजों को यहाँ पे समझ लिया इन 2 वाक्यों में। अब अपन आगे चलते हैं। यहाँ लिखा आर्यन लिखता है। आर्यन जो है, ये संज्ञा जो है वो क्या हो रहा है? लिखने का काम कर रहा है। और हमने क्रिया को जब परिभाषित किया तो क्या हुआ था? जो शब्द हम पढ़ते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि कोई काम हो रहा है या कोई काम कर रहा है, तो वो जो काम होता है ना वो वाला शब्द क्या कहलाता है? क्रिया। तो यहाँ जो लिखना है ये क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है ना। अब हम आगे चलते हैं, हमने क्रिया को भी देख लिया। अब क्रिया विशेषण, ये देखा अभी हमने देखा, ये जो तेज शब्द, ये जो विशेषता वाला शब्द है ये संज्ञा के साथ जुड़ा था, ये सर्वनाम के साथ जुड़ा था, तो इसको हमने विशेषण बोला था। अब यहाँ देखा कि आर्यन तेज लिखता है। यहाँ आर्यन तेज नहीं है, यहाँ आर्यन की विशेषता नहीं बताई। आर्यन की विशेषता यहाँ बतला रहे थे। अब यहाँ वो काम जो कर रहा है, वो काम कौन कैसा कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। जब वो काम की विशेषता क्या हो रही है? तेज। ये तेज शब्द लिखने के साथ जुड़ा हुआ है। जब कोई विशेषता वाला शब्द जब वो क्रिया के साथ जुड़ जाता है तो वो क्रिया विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण। और जब वो विशेषता वाला शब्द संज्ञा के और सर्वनाम के साथ जुड़ जाता है तो वो विशेषण हो जाता है। और वही शब्द, वही विशेषता वाला शब्द, देखो यहाँ जो तेज वो संज्ञा के साथ जुड़ा था, यहाँ जो तेज शब्द है वो सर्वनाम के साथ जुड़ा था, तो हमने इसको विशेषण बोला था। और यहाँ जो तेज शब्द वो क्रिया के साथ जुड़ गया। जब वो क्रिया के साथ जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। इस प्रकार हम 5 चीजों को हमने समझ लिया।